गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक वचन यानी प्रकरण वचन के प्रश्न उत्तर हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहर, प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रेगिस्तान भरिए। तो पहला रेगिस्तान है खालिस्तान। भौंक रहा है तो कुत्ता भौंक रहा है, तो खालिस्तान में आएगा कुत्ता। दूसरा रेगिस्तान है खालिस्तान। खेल रहे थे तो लड़के खेल रहे थे, तो खालिस्तान में आएगा लड़के। तीसरा रेगिस्तान है रजत ने 3 खालिस्तान खरीदी। रजत ने 3 पुस्तक खरीदी, तो खालिस्तान में आएगा पुस्तक। तो पहले खालिस्तान में आएगा कुत्ता, दूसरे खालिस्तान में आएगा लड़के, तीसरे खालिस्तान में आएगा पुस्तक। इस प्रकार आपको ये रेगिस्तान भरने हैं। प्रश्न ख, सही विकल्प के सामने सही लगाइए, यानी सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है संतरा का बहुवचन होगा ए संतरों, बे संतरे, से अनेक संतरे, यानी संतरों का बहुवचन होगा ए संतरों, गलत। बे संतरे, गलत। से अनेक संतरे, यानी सही, यानी से सही है, यानी से पर सही का चिन्ह। दूसरा प्रश्न है वचन से बोध होता है ए संख्या का, बे संज्ञा का, से दोनों का, यानी वचन से बोध होता है संख्या का, यानी ए सही है। बे संज्ञा का, गलत। से दोनों का, गलत। यानी वचन से बोध होता है संख्या का, यानी ए सही है, यानी ए पर सही का चिन्ह। प्रश्न तीसरा है टोपियाँ है ए एक वचन, बे द्विवचन, से बहुवचन। यानी टोपियाँ है ए एक वचन, गलत। बे द्विवचन, गलत। से बहुवचन, यानी से सही है, से पर सही का चिन्ह। प्रश्न गे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अधिक का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अधिक का पता चले उसे वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है एक वचन किसे कहते हैं? उत्तर, एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, जैसे केला, लड़की, कुत्ता आदि। उत्तर, एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, जैसे केला, लड़की, कुत्ता आदि। तीसरा प्रश्न है बहुवचन किसे कहते हैं? उत्तर, अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं, जैसे केले, लड़कियां, कुत्ते आदि। यानी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं, जैसे केले, लड़कियां, कुत्ते आदि। प्रश्न घ, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, आपको वचन लिखने हैं। तो पहला शब्द है देवी। देवी एक वचन। दूसरा शब्द है चूहे, बहुवचन। तीसरा शब्द है कीड़ा, एक वचन। चौथा शब्द है चिड़िया, एक वचन। पांचवा शब्द है कपड़े, बहुवचन। छठा शब्द है चश्मा, एक वचन। सातवां शब्द है टांगे, बहुवचन। आठवां शब्द है सभा, एक वचन। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर वचन लिखने हैं। तो पहले में आएगा एक वचन, दूसरे में आएगा बहुवचन, तीसरे में आएगा एक वचन, चौथे में आएगा एक वचन, पाँचवें में आएगा बहुवचन,
छठे में आएगा एक वचन, सातवें में आएगा बहुवचन, आठवें में आएगा एक वचन। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर वचन लिखने हैं। प्रश्न ण, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आप यहाँ आपको बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो शब्द, तो पहला शब्द है लोटा, तो लोटा का बहुवचन लोटे। दूसरा शब्द है तारा, तो तारे का बहुवचन तारे। तीसरा शब्द है डिब्बा, तो डिब्बे का बहुवचन है डिब्बे। चौथा शब्द है प्याला, तो प्याले का बहुवचन प्याले। पांचवा शब्द है जूता, तो जूता का बहुवचन है जूते। छठा शब्द है साड़ी, तो साड़ी का बहुवचन है साड़ियाँ। तो पहला लोटा लोटे, तारा तारे, डिब्बा डिब्बे, प्याला प्याले, जूता जूते, साड़ी साड़ियाँ। इस प्रकार आपको इनके बहुवचन रूप लिखने हैं। आओ सीखे। प्रश्न के ऐसे 10 शब्द लिखिए जिनसे एक वचन का बोध होता हो। यानी ऐसे 10 शब्द लिखिए जिनसे एक वचन का बोध होता हो। तो पहला है किताब, गधा, औरत, पुस्तक, सड़क, पेंसिल, पंखा, तोता, ताला, गाय। तो पहला है किताब, दूसरा है गधा, तीसरा है औरत, चौथा है पुस्तक, पांचवा है सड़क, छठा है पेंसिल, सातवां है पंखा, आठवां है तोता, नौवां है ताला, दसवां है गाय। इस प्रकार आपको एक वचन शब्द लिखने हैं। प्रश्न खे, ऐसे 10 शब्द लिखिए जिनसे बहुवचन का बोध होता हो। तो पहला है किताबें, दूसरा है गधे, तीसरा है औरतें, चौथा है पुस्तकें, पांचवा है सड़कें, छठा है पेंसिलें, सातवां है पंखे, आठवां है तोते, नौवां है ताले, दसवां है गाय। तो इस प्रकार आपको बहुवचन शब्द लिखने हैं। यानी पहला है किताबें, दूसरा है गधे, तीसरा है औरतें, चौथे हैं पुस्तकें, पांचवा है सड़कें, छठे है पेंसिलें, सातवां है पंखे, आठवां है तोते, नौवां है ताले, दसवां है गाय। इस प्रकार आपको बहुवचन शब्द लिखने हैं। प्रश्न गे, इस पहेली में 5 एक वचन व बहुवचन शब्द दिए गए हैं जिनका संबंध इन चित्रों से है। खोजकर उनके नाम उचित कॉलम में लिखिए। तो एक वचन के शब्द और बहुवचन के शब्द। तो एक वचन के शब्द हैं गाजर, जूता, डिब्बा, पौधा, लड़की। यानी एक वचन के शब्द हैं गाजर, जूता, डिब्बा, पौधा, लड़की। और बहुवचन के शब्द पुस्तकें, छतरियाँ, मूलियाँ, साड़ियाँ, मकड़ियाँ। यानी पुस्तकें, छतरियाँ, मूलियाँ, साड़ियाँ, मकड़ियाँ, ये बहुवचन के शब्द हैं। तो आपको एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द लिखने हैं। प्रश्न गे, बताइए एक उंगली दिखाते हुए ये एक वचन है या बहुवचन। तो एक उंगली दिखाते हैं तो एक वचन, तो इसका उत्तर है एक वचन। प्रश्न निर्णय, बताइए 2 उंगलियां दिखाते हुए ये एक वचन है या बहुवचन। तो 2 उंगलियां दिखाते हुए बहुवचन, तो इसका उत्तर है बहुवचन। तो आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए। ये प्रश्नोत्तर आपको
अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।